गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेवरासुंडा के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जो कि आईपीएम मॉड्यूल्स फॉर राइस से संबंधित है। इस सेशन में हम आईपीएम मॉड्यूल्स फॉर कॉटन यानी कॉटन के लिए जो आईपीएम मॉड्यूल्स बनाया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आईपीएम मॉड्यूल्स फॉर कॉटन यानी कॉटन के लिए क्या आईपीएम मॉड्यूल्स होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ईटीएल वैल्यू ऑफ डिफरेंट पेस्ट ऑफ कॉटन यानी कि कॉटन के डिफरेंट पेस्ट का जो ईटीएल वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। फिर से ईटीएल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पेस्ट ऑफ कॉटन यानी कॉटन के जो विभिन्न पेस्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पेस्ट होते हैं उनके ईटीएल वैल्यू के बारे में डिस्कस किया गया। एक तरफ पेस्ट दिया दूसरी तरफ उसका ईटीएल दिया है। लीफ हॉपर के लिए जो ईटीएल वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 1 से 2 लीफ स्टेज होता है। यानी कि लीफ हॉपर के लिए जो ईटीएल वैल्यू होता है वो 1 से 2 ईटीएल पर लीफ होता है। क्या होता है, तो लीफ हॉपर के लिए जो ईटीएल होता है वो 1 से 2 पर लीफ होता है, यानी कि 1 से 2 ईटीएल पर लीफ होता है। वाइट फ्लाई का कितना होता है, तो 5 से 10 वाइट फ्लाई का कितना होता है, तो 5 से 10 ईटीएल पर लीफ होता है। फॉर एडल्ट आर 20 निम्स पर लीफ। फिर से वाइट फ्लाई का जो ईटीएल होता है वो 5 से 10 ईटीएल प्रति लीफ होता है और यह एडल्ट के देता है। या फिर 20 निम्फ पर लीफ, यानी कि एक लीफ पर कम से कम 20 निम्फ दिखाई दे तब वहाँ पर ईटीएल इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल करना चाहिए उसका। नेक्स्ट है बालवर्म का कितना होता है, तो बालवर्म का होता है 10% सूट्स पर बॉल्स डैमेज, यानी कि बॉल्स डैमेज प्रति बॉल्स डैमेज का 10% सूट्स होना चाहिए। स्टेम बेबल का कितना होता है, तो 10% ऑफ इन्फेस्टेड प्लांट, यानी इन्फेस्टेड प्लांट का 10% जो होता है वो स्टेम बेबल का होता है। यानी कि स्टेम बेबल का जो होता है कितना ईटीएल होता है, तो स्टेम बेबल का जो ईटीएल होता है वो 10% इन्फेस्टेड प्लांट्स का होता है। नेक्स्ट अगले पे क्या दिया है, तो नेक्स्ट दिया है स्टेम बेबल का क्या होता है, तो 10% इन्फेस्टेड प्लांट, यानी कि स्टेम बेबल का कितना होता है, तो स्टेम बेबल का 10% इन्फेस्टेड प्लांट, यानी इन्फेस्टेड प्लांट का 10% जो होता है वो ईटीएल कितना होता है, तो स्टेम बेबल, यानी स्टेम बेबल का ईटीएल कितना होता है, तो 10% इन्फेस्टेड प्लांट का 10%, यानी इन्फेस्टेड प्लांट का 10% जो होता है वो स्टेम बेबल का ईटीएल्स होता है। स्पोडोप्टेरा का कितना होता है, तो 8x मॉसेस पर 100 रो, यानी कि 100 मीटर रो में, यानी प्रति 100 मीटर रो में जब उस 8 एग का मॉसेस दिखाई दे तब स्पोडोप्टेरा में इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूज लाइट ट्रैप फॉर द हॉपर्स, यानी कि हॉपर्स के कंट्रोल के लिए हम लाइट ट्रैप का प्रयोग करते हैं, जबकि स्पोडोप्टेरा एंड बॉलवर्म्स, यानी कि स्पोडोप्टेरा बॉलवर्म्स एंड हॉपर वर्म्स के कंट्रोल के लिए हम लाइट ट्रैप का प्रयोग करते हैं। फिर से यूज ऑफ लाइट ट्रैप फॉर हॉपर्स, स्पोडोप्टेरा एंड बॉलवर्म्स, यानी कि हॉपर्स के लिए, स्पोडोप्टेरा के लिए एंड बॉलवर्म्स के लिए हम लाइट ट्रैप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे दिया है, यूज फेरोमोन ट्रैप फॉर द मॉनिटरिंग एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि मॉनिटरिंग एंड डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि मॉनिटरिंग एंड डिस्ट्रक्शन के लिए फेरोमोन ट्रैप का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड इन्फेक्टेड बॉल्स, यानी कि इसमें किया जाता है कि प्लांट्स के जो इन्फेक्टेड बॉल्स होते हैं, यानी कि इन्फेक्टेड बॉल्स जो होते हैं उनको और प्लांट के जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके जो है डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए। फिर से कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड इन्फेक्टेड बॉल्स, यानी कि प्लांट के पार्ट्स को और प्लांट के इन्फेक्टेड बॉल्स को जो है कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज ऑफ कॉटन पेस्ट, यानी कॉटन पेस्ट के लिए नेचुरल या फिर प्राकृतिक एनिमी का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आपका प्राइसोफर्ला कार्निया हो गया, ट्राइकोग्रामा स्पेसीज हो गया। फिर से यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज ऑफ कॉटन पेस्ट, यानी कॉटन पेस्ट के लिए प्राकृतिक एनिमीज का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आपको क्राइसोफर्ला कार्निया हो गया एंड ट्राइकोग्रामा स्पेसीज हो गया। नेक्स्ट, इंसेक्ट पेस्ट मेजर फील्ड क्रॉप्स। अब यहाँ पर क्या दिया है, तो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, यानी कि प्रमुख फील्ड क्रॉप्स का इंसेक्ट पेस्ट। पहले नंबर पे दिया है क्या, तो राइस क्रॉप पेस्ट, यानी कि राइस के क्रॉप पे कौन कौन से पेस्ट लगते हैं तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स
यानी कि मेजर फील्ड क्रॉप्स में लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले नंबर पर आपका राइस क्रॉप पेस्ट है, यानी कि राइस क्रॉप से संबंधित कौन कौन से पेस्ट लगते हैं उसके मेजर्स के बारे में दिया गया है। तो पहले नंबर पे क्या है, तो पहले नंबर पे दिया है फर्स्ट पॉइंट पे क्या दिया है, तो फर्स्ट पॉइंट पे येलो स्टेम बोरर दिया है। पहले पॉइंट पे क्या दिया है, तो येलो स्टेम बोरर दिया है। येलो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो येलो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम ट्राइपोराइजा या फिर सर्फोफाइगा इंसर्टुलस होता है। यानी कि येलो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो येलो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस होता है या फिर सर्फोफाइगा इंसर्टुलस होता है। फैमिली क्या होती है, तो यह पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होता है, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है, यानी कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है। फिर से लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है। फिर से येलो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो राइस में लगने वाले येलो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस या फिर सर्फोफाइगा इंसर्टुलस होता है। फैमिली क्या होता है, तो पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होता है, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आपका आता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू येलो स्टेम बोरर मोनोफाइगस पेस्ट होता है, ऑब्सोल्यूट पेस्ट ऑफ राइस, यानी कि राइस का जो एब्सोल्यूट पेस्ट होता है या फिर इसी को मोनोफाइगस पेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर से राइस का जो येलो स्टेम बोरर होता है यह एक प्रकार का मोनोफाइगस पेस्ट होता है या फिर इसी को हम एब्सोल्यूट पेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फुल ग्रोन लार्वी हाइबरनेट इन राइस स्टबल्स, यानी कि राइस के स्टबल्स में राइस के लार्वा जो होता है वो हाइबरनेट तरीके से पूरी तरह से ग्रो होते हैं। फिर से फुल ग्रोन लार्वा हाइबरनेट इन राइस स्टेबल्स, यानी कि इसके जो लार्वा होते हैं वो फुली ग्रो होते हैं किसके, इसके राइस के स्टेबल्स पर। नेक्स्ट पॉइंट ईच प्यूपेट्स इनसाइड द प्लांट, और यह इसका प्यूपेशन कहाँ पर होता है, तो येलो स्टेम बोरर का जो प्यूपेशन होता है वो प्लांट के अंदर ही देखने को मिलता है। फिर से प्लांट के अंदर ही इनका जो होता है इनसाइड मतलब होता है, इनसाइड मतलब होता है भीतर, यानी प्लांट के भीतर ही यह प्यूपेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू राइस स्टेम बोरर फुल ग्रोन लार्वी मेजर से अबाउट 20 मिलीमीटर्स, यानी कि फुल्ली तरह से यदि लार्वा में ग्रो होता है तो इसका जो आकार होता है वो लगभग 20 मिलीमीटर का होता है। फिर से फुल्ली ग्रोन लार्वी मेजर से अबाउट 20 मिलीमीटर्स, यानी कि पूरी तरह से यदि इसका लार्वा ग्रो होता है तो इसका जो आकार होता है या फिर इसका जो आकार होता है वो 20 मिलीमीटर के आसपास होता है। नेक्स्ट पॉइंट एडल्ट्स आर डर्टी वाइट आर ग्रीनिश येलो फ्रंट विंग्स, यानी कि इसका जो एडल्ट होता है यह बहुत ही डर्टी वाइट कलर का होता है, यानी कि बहुत ही गंदे वाइट कलर का होता है, या फिर ग्रीनिश येलो होता है, यानी कि इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है या फिर बहुत ही गंदे या फिर गंदा सफ़ेद कलर का यह होता है। और फ्रंट विंग्स, यानी कि फ्रंट विंग्स, फिर से एडल्ट्स आर डर्टी वाइट आर ग्रीनिश येलो फ्रंट विंग्स, यानी कि इसका जो फ्रंट विंग्स होता है, यानी कि राइस येलो स्टेम बोरर का जो फ्रंट विंग्स होता है यह यानी राइस येलो स्टेम बोरर के एडल्ट्स का जो फ्रंट व्यू या फिर सामने का जो विंग्स होता है वो बहुत ही गंदे वाइट होता है, बहुत ही डर्टी वाइट होता है या फिर ग्रीनिश येलो कलर का होता है। डैमेज नेक्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू राइस स्टेम बोरर, यानी राइस स्टेम बोरर का जो डैमेज सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस सिम्टम्स ऑफ डैमेज फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कैटरपिलर अलोन इज डिस्ट्रक्टिव, यानी कि कैटरपिलर इसका जो होता है केवल, यानी कि कैटरपिलर अलोन इज डिस्ट्रक्टिव, यानी कि इसका जो कैटरपिलर होता है वो अकेले ही बहुत ही विनाशकारी होता है। ईट बोर्स एंड फीड इनसाइड द स्टेम, और यह स्टेम में बोर करता है, यानी कि यह स्टेम में होल करके फिर उसमें घुस कर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। एंड कंस्ट्रक्ट एन इमरजेंस होल, और यह एक बहुत ही खतरनाक तरीके से होल को बनाने का काम करता है। विच ऑलवेज लोकेटेड अबव द वाटर लेवल, जो कि पानी की ऊपरी सतह पर यह बनाने का काम करता है। फिर से इसका जो कैटरपिलर होता है एक, यानी कि कैटरपिलर एलोन इज डिस्ट्रक्टिव, यानी कि इसका कैटरपिलर ही अकेले ही बहुत ही विनाशकारी या फिर खतरनाक होता है। और यह स्टेम के अंदर छेद करता है और छेद करके वहाँ पर घुस कर वहाँ से भोजन प्राप्त करता है। एंड कंस्ट्रक्ट एंड इमरजेंस होल, यार यह बहुत ही आपातकालीन होल को बनाने का काम करता है। विच ऑलवेज लोकेटेड अबव द वाटर लेवल, और यह कहाँ पर दिखाई देता है, तो यह सदैव वाटर लेवल के ऊपरी सतह पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सिम्टम्स ऑफ येलो स्टेम बोरर बिफोर फ्लावरिंग कैटरपिलर प्रोड्यूसेस डेड हर्ट, यानी कि फ्लावरिंग से पहले जो इसका कैटरपिलर होता है वो डेड हर्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अनअफेक्टेड प्लांट्स, यानी कि जो प्रभावित पौधा होता है बाई कटिंग ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द बेस, यानी कि बिफोर फ्लावरिंग कैटरपिलर प्रोड्यूसेस डेड हर्ट, यानी कि अनअफेक्टेड प्लांट्स, यानी कि प्रभावित पौधे पर
फ्लावरिंग से पहले इसका जो कैटरपिलर होता है वो डेड हर्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। और इसके बाद क्या करता है, कटिंग ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द बेस, और पौधे के बेस से यानी प्लांट के बेस से या फिर पौधे के बेस से जो उगा हुआ पार्ट होता है उसको काटने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू राइस येलो स्टेम बोरर। द ड्राइंग ऑफ ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज डेड हर्ट, यानी कि इसके सूखे हुए यानी कि प्लांट के द ड्राइंग ऑफ ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट का जो ग्रोविंग पार्ट्स होता है यह सूख जाता है तो उसी को हम डेड हर्ट के नाम से जानते हैं। फिर से यानी प्लांट का जो ग्रोविंग पार्ट्स होता है यह जब पूरी तरह से सूख जाता है तो उसी को डेड हर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट दैट इज अटैक्ड इन अर्ली स्टेज प्रोड्यूसेस अर्ली ईयर्स डिवाइड ऑफ ग्रेन्स एंड आर नोन एज वाइट ईयर और फिर वाइट हेड ड्यू टू ड्राइंग ऑफ इंटायर पेनिकल्स। फिर क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है प्लांट्स दैट अटैक्ड इन अर्ली स्टेज, यानी कि इसमें जो यानी इस प्रकार का जो इंसेक्ट होता है वह प्लांट के अर्ली स्टेज पर ही अटैक करने का काम करता है। और इसके बाद यह क्या प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस ईयर डिवाइड ऑफ ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन्स के अलावा यह ईयर को प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिर से यानी कि यह ग्रेन्स के अलावा ग्रेन्स के स्थान पर यह ईयर्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। आर नोन एज वाइट ईयर, इसी को हम सफ़ेद ईयर के या फिर इसी को हम वाइट ईयर या फिर इसी को हम वाइट हेड के नाम से जानते हैं। ड्यू टू ड्राइंग ऑफ इंटायर पेनिकल्स, या किसके कारण होता है, तो संपूर्ण पेनिकल के सूखने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बासमती वैराइटीज सफ़र हैवी डैमेज देन कोर्स वैराइटी, यानी कि बासमती जो वैरायटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इसके बासमती यानी कि राइस की जो बासमती वैरायटी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका डैमेज देखने को मिलता है। देन कोर्स वैरायटी, यानी कि जो कोर्स वैरायटी की अपेक्षा जो बासमती की वैरायटी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका अटैक देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो राइस येलो स्टेम बोरर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट पे कैसे मैनेज करेंगे, तो रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप स्टबल्स, यानी कि फसलों के जो स्टबल्स होते हैं उसको रिमूव करके फिर उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, since egg of stem borer are laid near tip of leaf, hence clipping and burning of tips of the seedlings as routine before transplanting, यानी कि फिर से since egg of stem borer, यानी कि जब स्टेम बोरर का एग्स लीफ के टिप के पास में रहता है तब वह फिर से सिंस एग्स ऑफ स्टेम बोरर आर लेड नियर टिप ऑफ द लीफ, हेंस क्लिपिंग एंड बर्निंग ऑफ टिप्स ऑफ द सीडलिंग्स एज ए रूटीन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, यानी ट्रांसप्लांटिंग के पहले इसके सीडलिंग को जो फिर से देख लेते हैं। सिंस एग ऑफ स्टेम बोरर आर लेड नियर टिप ऑफ लीफ, हेंस क्लिपिंग एंड बर्निंग ऑफ टिप्स ऑफ द सीडलिंग्स एज ए रूटीन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ कार्ताप हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि इसके कंट्रोल के लिए हम कार्ताप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं और वह 4G मात्रा में होता है। किसी मात्रा प्रयोग करते हैं तो 2.5 किलोग्राम पर, यानी कि 2.5 किलोग्राम मात्रा कितना प्रयोग करते हैं। फिर से एप्लीकेशन ऑफ कार्ताप हाइड्रोक्लोराइड 4G, यानी कि कार्ताप हाइड्रोक्लोराइड 4G का एप्लीकेशन किया जाता है किसके मैनेजमेंट के लिए, तो यह राइस येलो स्टेम बोरर के मैनेजमेंट के लिए कार्ताप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 2.5 किलोग्राम मात्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। या फिर कार्बोफ्यूरान, जिसका ट्रेड नेम फ्यूराडान होता है, 3G मात्रा को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि हम प्रयोग करते हैं तो राइस येलो स्टेम बोरर से कंट्रोल किया जा सकता है या फिर उससे निजात पाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे राइस में लगने वाला जो इंसेक्ट पेस्ट होता है उसका नाम है राइस हिप्सा। राइस हिप्सा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, डिक्लोडिस्पा अर्मिजेरा आता है। डिक्लोडिस्पा अर्मिजेरा आता है, यानी कि राइस हिप्सा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो राइस हिप्सा का साइंटिफिक नेम डिक्लोडिस्पा अर्मिजेरा होता है। फैमिली क्या होता है, तो इसका क्राइसोमिलिडी फैमिली होता है, यानी किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो राइस हिप्सा जो होता है आपका क्राइसोमिलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होता है, तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर होता है। सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू राइस हिप्सा, सीरियस पेस्ट ऑफ राइस, यानी कि राइस हिप्सा जो होता है वो राइस का एक बहुत ही सीरियस पेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल ब्लूइश ब्लैक बीटल,
यह एक प्रकार का क्या होता है, तो यह एक प्रकार का स्मॉल ब्लूइश ब्लैक बीटल होता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय न्यूमरस शॉर्ट स्पाइन्ड, ठीक। और यह इसको न्यूमरस शॉर्ट स्पाइंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन द बॉडी, यानी कि बॉडी पर न्यूमरस शॉर्ट स्पाइंस के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, विच गिव्स ए कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस। और यह एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस को क्या करता है, देने का काम करता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो राइस हिप्सा का सिम्टम क्या होता है देख लेते हैं इसके बारे में। तो राइस हिप्सा का जो सिम्टम्स होता है, कौन कौन सा सिम्टम होता है, तो इसमें देखने को मिलता है क्या, डैमेज इज डन बाय लार्वा, यानी कि इसमें लार्वा जो होता है डैमेज करने का काम करता है। एज लीफ माइनर्स, यानी कि लीफ माइनर्स के रूप में इसका लार्वा जो होता है, यानी कि लीफ माइनर के रूप में इसका लार्वा जो होता है वो डैमेज करने का काम करता है। प्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट ब्लॉचेज, और यह क्या करता है, ट्रांसपेरेंट ब्लॉचेज को जो है प्रोड्यूस करने का काम करता है ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ, यानी पत्तियों के ऊपरी सतह पर यह ट्रांसपेरेंट ब्लॉचेज को प्रोड्यूस करने का काम करता है, और यह लीफ माइनर्स के रूप में लार्वा को डैमेज करने का भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द एडल्ट आल्सो फीड ऑन ग्रीन मैटर्स, यानी कि इसका जो एडल्ट होता है वो ग्रीन मैटर को खाने का काम करता है। एंड प्रोड्यूस वाइटेस्ट स्टिक्स पैरेलल टू मिड ड्रिप ऑन लीव्स, यानी पत्तियों के ऊपर मिड ड्रिप से एंड प्रोड्यूस वाइटिस स्टिक्स पैरेलल टू मिड ड्रिप ऑन लीव्स, यानी पत्तियों के मिड रीप, यानी कि पत्तियों के मिड रीप के ऊपर, यानी पत्तियों के मिड रीप के ऊपर वाइटिस स्टिक्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो कि पैरेलल स्टिक होता है। फिर से प्रोड्यूस वाइटिस स्टिक्स पैरेलल टू मिड ड्रिप ऑन लीव्स, यानी कि यह वाइटिस स्टिक्स को पत्तियों के ऊपरी सतह पर, पत्तियों के ऊपर मिड रीप पर पैरेलल प्रोड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेवरली इन्फेक्टेड लीव्स ड्राई अप, यानी कि जो इससे प्रभावित जो पत्तियां होती हैं वो पहले सूख जाती हैं, ड्राई अप हो जाती हैं। एंड प्रेजेंट ए वाइट ड्राइड अप अपीयरेंस इन फील्ड्स, और फिर एंड प्रेजेंट वाइट ड्राइड अप अपीयरेंस इन द फील्ड, और पूरे फील्ड में जो होता है यह वाइट ड्राइड अप उपस्थिति, यानी कि वाइट ड्राइड अप की उपस्थिति जो होती है वो पूरे फील्ड में उपस्थित हमें देखने को मिलती है। मैनेजमेंट कर कैसे करेंगे, तो राइस हिप्सा का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो राइस हिप्सा का जो मैनेजमेंट किया जाता है वो निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो नर्सरी बेड्स आर फ्लडेड, यानी कि जो इसका नर्सरी बेड होता है उसमें पानी पूरी तरह से भर दिया जाए। राइस हिप्सा के कंट्रोल के लिए जो नर्सरी होता है राइस का, उसके नर्सरी बेड्स में पानी एकदम चाप के या फिर पूरा फुल्ली भर दिया जाता है। द फ्लोटेड बीटल्स आर कलेक्टेड बाई नेट्स एंड किल्ड, और इसके बाद जब जितने भी तैरने वाले बीटल्स वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि जो बीटल्स होते हैं वो तैर कर जब पानी के ऊपर आ जाते हैं तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है नेट के द्वारा, फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लिप ऑफ द लीफ टिप्स बिफोर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स टू किल द एग्स, यानी कि किया जाता है क्लिप ऑफ द लीफ टिप्स बिफोर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, यानी कि सीडलिंग के ट्रांसप्लांटिंग के पहले जो इसका लीफ टिप्स होता है, यानी कि पत्तियों के ऊपरी सतह पर जो पाए जाते हैं इसको पकड़ लिया जाता है, यानी कि ऊपरी सतह से इसको जो है पकड़ कर फिर उसको इसके अंडे को जो होता है वो नष्ट कर दिया जाता है। फिर से क्लिप ऑफ द लीफ टिप बिफोर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, यानी कि सीडलिंग के ट्रांसप्लांटिंग के पहले ही इसके लीफ टिप पर जो एक्स होते हैं, ठीक, इसके एक्स होते हैं उसको नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, और कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, तो क्लोरोपाइरीफास की 625 ml स्प्रे जो होता है विथ 250 लीटर ऑफ वाटर के साथ कर देना चाहिए, यानी कि 250 लीटर में 625 ml मात्रा क्लोरोपाइरीफास का मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट है लार्वल पैरासिटाइड ऑफ हिप्सा, जिसे हम यूलोफास फेमोरेलिस कहते हैं। फिर से लार्वल पैरासिटाइड ऑफ हिप्सा, यानी कि हिप्सा का जो लार्वल पैरासिटाइड होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो हिप्सा का जो लार्वल पैरासिटाइड होता है लार्वल पैरासिटाइड ऑफ हिप्सा, यानी कि हिप्सा में लार्वल पैरासिटाइड का प्रयोग करते हैं जिसका नाम यूलोफस फेमोरेलिस होता है, यूलोफस फेमोरेलिस होता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे आपका राइस गंधी बग आता है, यानी कि तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे राइस गंधी बग आता है। राइस गंधी बग का साइंटिफिक लेप्टोकोरिसा एक्यूटा होता है, यानी कि राइस गंधी बग का साइंटिफिक क्या होता है, तो राइस गंधी बग का साइंटिफिक लेप्टोकोरिसा एक्यूटा होता है। फैमिली क्या होता है, तो इसकी फैमिली कोरिडी होती है, ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू राइस गंधी बग, पीरियोडिक पेस्ट ऑफ राइस, यानी राइस का जो पीरियोडिक पेस्ट होता है वो कौन सा होता है, तो राइस गंधी बग आपका
राइस का पीरियोडिक पेस्ट के रूप में जाना जाता है, यानी कि राइस गंधी बग जो होता है यह राइस का पीरियोडिक पेस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडल्ट बग्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड आर सिलेंडर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी कि इसका जो एडल्ट बग्स होता है इसमें लंबे लंबे लेग्स पाए जाते हैं। एंड आर सिलेंडर अबाउट, और इसका आकार जो होता है वो सिलेंडर टाइप का होता है। एंड इसका आकार जो होता है वो सिलेंडर होता है और इसका जो साइज़ होता है वो लगभग 20 मिलीमीटर लंबा होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके डैमेज ऑफ सिम्टम्स, यानी कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि इसका सिम्टम डैमेज होता है वो कैसा होता है। द पेस्ट विथ डिस्टर्बेड ई आर पगनेंट आर अनप्लीजेंट स्मेल विथ गिव्स टू दिस पेस्ट ऑफ द नेम गंधी बग, यानी कि द पेस्ट व्हेन डिस्टर्बेड इमिट आर पगनेंट या फिर अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि जब यह पेस्ट डिस्टर्ब होता है, यानी कि द पेस्ट व्हेन डिस्टर्बेड, यानी कि यह यानी कि राइस गंधी बग पेस्ट जब डिस्टर्ब होता है तो यह एक प्रकार के गंध को प्रोड्यूस करता है, एक प्रकार की गंध को प्रोड्यूस करता है जो कि बिल्कुल ही अनप्लीज्ड होता है या फिर बहुत ही महकने वाला स्मेल होता है। तो इसीलिए इस पेस्ट को जो है गंधी बग के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका जो गंध होता है वो बहुत ही गंदा होता है, इसीलिए इसे गंधी बग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन अर्ली मॉर्निंग द निम्स एंड एडल्ट्स सक मिल्की जूस फ्रॉम द डेवलपिंग ग्रेन्स एट मिल्किंग स्टेज, यानी कि राइस के मिल्किंग स्टेज पर ग्रेन के डेवलपमेंट होने से जो इसका मिल्की जूस होता है उसको सक करने का काम करता है। फिर से इन अर्ली मॉर्निंग्स, यानी कि इन अर्ली मॉर्निंग्स यानी कि सुबह के समय में, यानी सुबह के समय में इसका जो निम्स और एडल्ट्स होते हैं यह मिल्की जूस को सक करने का काम करते हैं। कहाँ से सक करते हैं, तो मिल्की स्टेज पर राइस के ग्रेन्स जो है यह उसके मिल्की जूस को सक करने का काम करते हैं। काजिंग इनकम्प्लीटली फील्ड पेनिकल्स, जिसके कारण जो पेनिकल्स होता है वो पूरी तरह से फील्ड हो जाता है। फिर से काजिंग इनकम्प्लीटली फील्ड पेनिकल, जिसके कारण जो इनका पेनिकल्स होता है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है और उसके अंदर का जो मिल्क होता है वो यह चूस लेते हैं। पेनिकल्स विथ इम्पटी ऑफ ग्रेन्स, यानी कि इसका जो पेनिकल्स होता है वो ग्रेन्स, यानी कि पेनिकल्स विथ इम्पटी ऑफ ग्रेन्स, यानी कि इसके पेनिकल्स में जो ग्रेन्स होते हैं वो पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स आर अपियरिंग अराउंड द होल्स मेड बाय द बग्स ऑन विच एज सूटी मोल्ड में डेवलप्ड, यानी कि ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स आर अपीयरिंग अराउंड द होल्स, यानी कि होल्स के चारों तरफ ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट हमें दिखाई देते हैं, यानी कि होल्स के चारों तरफ जो होता है, यानी कि राइस में जो प्रभावित पार्ट होता है, राइस का जो प्रभावित पार्ट होता है उसके होल्स के चारों तरफ जो होता है ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट जो होता है वो दिखाई देते हैं। मेड बाय द बग्स, और यह किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बग्स के द्वारा ही बनाया जाता है। ऑन विच ए सूटी मोल्ड में डेवलप्ड, और यह सूटी मोल्ड को जो है और ये सूटी मोल्ड को डेवलप करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस पेस्ट अटैक द राइस क्रॉप पीरियोडिकली, यानी कि यह पेस्ट जो होता है राइस के क्रॉप पर पीरियोडिकली या फिर साप्ताहिक रूप से जो होता है वो अटैक करने का काम करता है। कंट्रोल कैसे करते हैं, तो इसका कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाता है। पहले नंबर पर क्लीन कल्टिवेशन, यानी कि साफ सुथरा कल्टिवेशन करना चाहिए। पैडी फील्ड्स एंड सराउंडिंग बर्न्स शुड बी केप्ट क्लीन फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो पैडी का फील्ड्स है और जो बर्न्स का चारों तरफ का क्षेत्र है उसको पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए और उस फील्ड में से खरपतवार को भी पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एडल्ट बग कैप्चर्ड थ्रू लाइट ट्रैप एंड डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो इसका एडल्ट बग होता है इसे लाइट ट्रैप से कैप्चर कर लेना चाहिए या फिर पकड़ कर उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। फिर से राइस गंधी बग का जो बग है इसको लाइट ट्रैप के द्वारा पकड़कर उसको नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हैंड कलेक्शन ऑफ बग्स, यानी कि हाथों के द्वारा इसके बग्स का कलेक्शन करना चाहिए, यानी हैंड कलेक्शन ऑफ बग्स, यानी कि इसके बग्स का कलेक्शन जो है वो हाथों के द्वारा करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो, जैसे आपका बादशाह भोग हो गया वैरायटी, यानी कि राइस गंधी बग से रिलेटेड, यानी राइस गंधी बग से बचाने के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी को उगाना चाहिए। और यह वैरायटी कौन सी होती है, तो राइस गंधी बग के प्रति जो रेसिस्टेंट वैरायटी होती है वो कौन सी वैरायटी होती है, तो इसका नाम है बादशाह भोग वैरायटी है, जो कि राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रे मैलाथियन है 50 cc, यानी कि मैलाथियन की स्प्रे करना चाहिए, यानी कि मैलाथियन 50 cc का स्प्रे करना चाहिए। कितनी मात्रा में, तो 675 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। नेक्स्ट
चौथे नंबर पे कौन सा इंसेक्ट पेस्ट आता है, तो ब्राउन प्लांट हॉपर आता है, जिसका साइंटिफिक नेम नील पर्वता लूजन होता है। यानी कि चौथे नंबर पे कौन सा इंसेक्ट आता है, तो चौथे नंबर पे राइस का इंसेक्ट आता है ब्राउन प्लांट हॉपर, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ब्राउन प्लांट हॉपर का साइंटिफिक नेम नील पर्वता लूजेंस होता है। फैमिली क्या होता है, तो यह आपका डेल्फिसिटी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा होता है। इट इज़ ए सीरियस पेस्ट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ पैडी, यानी पैडी का जो हाई यील्डिंग वैरायटी होता है उसका बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट अपीयर्स ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ द क्रॉप सीजन, यानी कि क्रॉप सीजन के लेटर पार्ट के दौरान ही यह दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिम्टम्स क्या है, तो इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम्स क्या होता है, तो बोथ निम्फ एंड एडल्ट काज डैमेज, यानी कि इसके निम्फ और एडल्ट दोनों ही डैमेज करने का काम करते हैं। बाई सकिंग सेल सैप, और यह सेल सैप को सक करने का काम करते हैं। कहाँ से सक करते हैं, तो लिप्स से सक करते हैं। विथ टर्न येलो, जिसके कारण पत्तियाँ जो होती हैं वो पीले रूप में जो होता है वो बदल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, यानी हाई ह्यूमिडिटी के अंतर्गत जब फेवरेबल कंडीशंस इनको मिलता है तो हाई नाइट्रोजन एप्लीकेशन एंड नो विंड द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड ड्यू टू सेवन डैमेज हॉपर बर्न इज ऑब्टेन्ड इन से वेरियस लोकेलिटीज। फिर से देख लेते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी फेवरेबल कंडीशंस के अंतर्गत, अंडर द फेवरेबल कंडीशन यानी फेवरेबल कंडीशंस के अंतर्गत जो हाई ह्यूमिडिटी होता है एंड हाई नाइट्रोजन का जो एप्लीकेशन होता है एंड नो विंड्स, और उस समय यदि हवा नहीं चलती है तो द पॉपुलेशन इंक्रीज, और इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो पूरी तरह से इंक्रीज हो जाती है। एंड ड्यू टू सीवर डैमेज, जिसके कारण यह बहुत, यानी इसके जो हॉपर बर्न होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में डैमेज करने का काम करते हैं। इज ऑब्टेन्ड इन वेरियस लोकेलिटीज, यानी कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में यह प्राप्त किया जाता है कि इसके जो हॉपर बर्न होते हैं बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में डैमेज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ट्रांसमिटेड द ग्रासी स्टंट वायरल डिजीज, यानी कि जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है यह ग्रासी स्टंट यानी राइस का जो ग्रासी स्टंट वायरल डिजीज होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। करेक्टराइज्ड बाय नैरो इरेक्ट, और इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, यह नैरो होता है, इरेक्ट होता है, येलोविश ग्रीन लिप्स होता है, यानी कि जो येलोविश ग्रीन लिप्स होते हैं या फिर यानी कि जो नैरो इरेक्ट या फिर येलोविश ग्रीन लिप्स होते हैं उसका मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी कि राइस का मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो राइस गंधी बग का मैनेजमेंट इस प्रकार से किया जाता है, यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर का है, यानी ये कौन सा इंसेक्ट है ये, तो ये इंसेक्ट है आपका राइस गंधी बग है। कौन सा इंसेक्ट है, राइस गंधी बग नहीं, ब्राउन प्लांट हॉपर है। यानी ब्राउन प्लांट हॉपर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो देखते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट दिया है आपका, क्लोजर स्पेसिंग शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जो पास पौधे को लगाया जाता है उसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। फॉलो ए स्पेलिंग ऑफ 20 से 15 सेंटीमीटर, इसमें जो है इससे कंट्रोल पाने के लिए, यानी ब्राउन प्लांट हॉपर से कंट्रोल पाने के लिए प्लांट का जो ट्रांसप्लांटिंग है वो 20x15 सेंटीमीटर पर करना चाहिए, और क्लोज स्पेसिंग को बिल्कुल भी अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ फील्ड्स, यानी कि अल्टरनेट ड्राइंग की प्रक्रिया इसमें करनी चाहिए और फील्ड को जो है पूरी तरह से सुखाना भी चाहिए। नेक्स्ट है LA 30 सेंटीमीटर वाइड आफ्टर एवरी 3 मीटर ऑफ राइस प्लांटिंग, प्रोवाइड प्रॉपर इरेशन अप टू क्रॉप्स, यानी कि LA 30 सेंटीमीटर वाइड आफ्टर एवरी 3 मीटर ऑफ राइस प्लांटिंग, यानी कि राइस प्लांटिंग के प्रत्येक 3 मीटर के बाद जो है 30 सेंटीमीटर का जो खाली स्थान छोड़ना चाहिए ताकि प्लांट को प्रॉपर एरेशन मिल सके, यानी कि ताकि जो प्रोवाइड प्रॉपर एरेशन टू क्रॉप, यानी फसलों को जो है अच्छी तरह से वायु मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रे ऑफ इमिडाक्लोप्रिड 200 SL @ 0.3% या फिर 3000 ppm के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि इसमें इमिडाक्लोप्रिड 200 SL मात्रा का स्प्रे करना चाहिए। कितनी मात्रा में, 0.3% मात्रा में। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रो मल्टी जीन रेसिस्टेंट वैरायटी, यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर से कंट्रोल पाने के लिए मल्टी जीन रेसिस्टेंट वैरायटी उगाना चाहिए। इसके अंतर्गत आपका IR36 आता है, IR60 आता है, यानी कि IR36 एंड IR60 वैरायटी को जो है उगाना चाहिए जो कि मल्टी जीन रेसिस्टेंट वैरायटी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट है 55वें नंबर पे क्या आता है, राइस केज वर्म, यानी कि 55वें नंबर पे कौन सा इंसेक्ट आता है, तो 55वें नंबर पे आपका राइस केज वर्म आता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो निम्फुला डेपुटेलिस होता है। फिर से
राइस केज वर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो राइस केज वर्म का साइंटिफिक नेम निम्फुला डीपंक्टेलिस होता है। यानी कि राइस केज वर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो राइस केज वर्म का साइंटिफिक नेम निम्फुला डीपंक्टेलिस होता है। फैमिली क्या होता है इसका? तो पैरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होता है? तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू राइस केज वर्म, द लार्वा आर लाइट ग्रीन विथ ए लाइट ब्राउनिश ऑरेंज हेड। यानी कि इसका जो लार्वा होता है वो लाइट ग्रीन के साथ लाइट ब्राउनिश ऑरेंज हेड होता है इसका। फिर से जो राइस केज वर्म का लार्वा होता है यह लाइट ग्रीन होता है, यानी कि हल्का ग्रीन होता है, और साथ में लाइट ब्राउनिश ऑरेंज इसके हेड पाए जाते हैं, यानी कि इसका हेड जो होता है वो हल्का ब्राउनिश ऑरेंज कलर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ फिलामेंटस गिल्स ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी। यानी कि बॉडी के अगल बगल, यानी कि बॉडी के अगल बगल फिलामेंटस गिल्स भी इसमें उपस्थित रहता है। ऑफ द लीव्स, यानी कि पत्तियों के पत्ती के बॉडी, यानी कि पत्तियों के बॉडी के चारों तरफ फिलामेंटल गिल्स पाया जाता है। फिर से ऑफ द लार्वा, यानी कि राइस केज वर्म के लार्वा के बॉडी के चारों तरफ, यानी राइस केज वर्म के लार्वा के बॉडी के चारों तरफ फिलामेंटल गिल्स उपस्थित रहता है। इज हेल्पफुल फॉर सेमी एक्वेटिक लाइफ, यानी कि सेमी एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी इसमें जो लार्वा के चारों तरफ जो फिलामेंटल गिल्स का उपस्थित रहता है यह इसके सेमी एक्वेटिक लाइफ, यानी कि सेमी एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक रहता है। यानी सेमी एक्वेटिक मतलब होता है अर्ध जलीय जीवन के लिए, यानी अर्ध जलीय जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी या फिर लाभदायक होता है। इट्स डिराइव्स इट्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फ्रॉम द वाटर फाउंड इनसाइड द लीफ केज, यानी कि लीफ केज के अंदर से ही यह वाटर के द्वारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी अपना पूरा कर लेते हैं, क्योंकि सेमी एक्वेटिक होता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स कहता होता है ट्यूबुलर केज इंसेक्टिस बाय द लार्वा, यानी कि इसके लार्वा के द्वारा जो ट्यूबुलर केस कंस्ट्रक्टेड, यानी कि इसके लार्वा के द्वारा ट्यूबुलर केस का फॉर्मेशन होता है। फिर से इसके लार्वा के द्वारा, यानी कि राइस केज वर्म के लार्वा के द्वारा ट्यूबुलर केज का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्वा फीड बाय स्क्रैपिंग, यानी कि इसके लार्वा जो होते हैं वो किसके द्वारा? तो लार्वा फीड है, यानी लार्वा फीड बाय स्क्रैपिंग, यानी कि जो राइस केज वर्म का लार्वा होता है यह स्क्रैपिंग के द्वारा अपना भोजन करता है, स्क्रैपिंग के द्वारा अपना भोजन करता है। द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ ब्लेड लीविंग द अपर एपिडर्मल इंटैक्ट, यानी कि अपर एपिडर्मल इंटैक्ट की लिविंग यानी अपर एपिडर्मिस इंटैक्ट को छोड़कर, यानी अपर एपिडर्मिस इंटैक्ट को छोड़कर लीफ ब्लेड के सरफेस के अंतर्गत यह स्क्रैपिंग के द्वारा लार्वा को इसके स्क्रैपिंग के द्वारा इसका लार्वा भोजन करता है या फिर फीड करता है। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। ए रोप में बी पास्ड टू ओवर द यंग क्रॉप फॉर डिजॉल्विंग द लार्वल केज, यानी कि लार्वल केज को डिसलॉजिंग के लिए, यानी कि लार्वल केजेज को नीचे गिराने के लिए एक रस्सी की सहायता से नौजवान फसलों या फिर जो यंग क्रॉप्स हैं उसके ऊपर से पास कराया जाता है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ पास कराया जाता है, ताकि जो प्लांट के या फिर लीफ के ऊपर जो लार्वा बैठे रहते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाएं। पुट फिल्टर बैरियर बिटवीन इरिगेशन चैनल ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, यानी पुट फिल्टर बैरियर, और इसमें क्या करना चाहिए? तो पुट फिल्टर बैरियर बिटवीन इरिगेशन चैनल्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, यानी कि पुट फिल्टर बैरियर्स, और इसको छानने के लिए फिल्टर बैरियर का प्रयोग करना चाहिए इरिगेशंस के द्वारा, यानी कि डिफरेंट फील्ड में, यानी कि जो दूसरा फील्ड है उसमें इरिगेशन, यानी कि दूसरे फील्ड से कनेक्ट करके और इसमें इरिगेशंस का पानी यानी कि इसमें जो भरा हुआ पानी है उसको खोल दिया जाता है दूसरे फील्ड में, ताकि इसमें जितने भी लार्वा हैं वो उस पानी की सहायता से दूसरे फील्ड में आसानी से चले जाएं। नेक्स्ट है अदर पेस्ट ऑफ राइस, यानी राइस के जो अन्य पेस्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो राइस के अदर पेस्ट कौन कौन से होते हैं? तो ग्रीन लीफ हॉपर होता है जिसका साइंटिफिक नेम नेफोटेटिक्स नाइग्रोपिंक्टस होता है या फिर वायरेसेंस होता है, यानी नेफोटेटिक्स नाइग्रोपिंक्टस होता है या फिर इसी को हम नेफोटेटिक्स वायरेसेंस के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है तो ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम होता है। किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो यह हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। फैमिली क्या होता है? तो सिकेडिलिडी, यानी कि सिकेडिलिडी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी सिकेडिलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या? तो ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम नेफोटेटिक्स वायरेसेंस होता है या फिर नेफोटेटिक्स निग्रोपिंक्टस होता है। किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। फैमिली क्या होता है? तो सिकेडिलिडी फैमिली
फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेक्टर ऑफ वायरस डिजीज, यानी कि वायरस डिजीज को फैलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यह उत्तरदायी होता है। आप विच टुंगरो इज मोस्ट सीरियस, यानी कि जो राइस का टुंगरो डिजीज होता है जो कि बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है किसका, राइस का, तो इसको फैलाने के लिए वेक्टर के रूप में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, तो ग्रीन लीफ हॉपर होता है। दूसरे नंबर पर आता है वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर, यानी कि दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर आता है जिसका साइंटिफिक नेम सोगेटिल्ला फोर्सी फेरा होता है, यानी कि वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो सोगेटिल्ला फोर्सी फेरा होता है। फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो यह डेल्फीसीडी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी डेल्फासीडी फैमिली से बिलोंग करता है। आर्डर क्या होता है इसका, तो आर्डर आपका हेमिप्टेरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस पेस्ट अपीयर्स इन अर्ली क्रॉप सीजन, यानी कि अर्ली क्रॉप सीजन में यह पेस्ट बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है जो भी जुलाई अगस्त के महीने में, यानी कि दिस पेस्ट अपीयर्स इन अर्ली सीजन क्रॉप्स, यानी कि अर्ली सीजन क्रॉप्स में यह पेस्ट जो था बहुत ही अधिक दिखाई देता है जो कि जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ईट काज रस्ट रेड सिम्टम्स, यानी कि यह कौन सा सिम्टम काज करता है, तो रेड रस्ट सिम्टम को काज करने का काम करता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे आपका राइस गॉलमीज आता है। तीसरे नंबर पे कौन सा इंसेक्ट आता है, तो तीसरे नंबर पे राइस गॉलमीज आता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ओर्सियोलिया ओराइजी होता है, यानी कि राइस गॉलमीज का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो राइस गॉलमीज का साइंटिफिक नेम होता है ओर्सियोलिया ओराइजी होता है, ओर्सियोलिया ओराइजी होता है। फैमिली क्या होता है, तो ये आपका सेसिडोमाइडी फैमिली से बिलोंग करता है। आर्डर आपका डिप्टेरा होता है, यानी कि राइस गॉलमीज का जो फैमिली होता है वो सेसिडोमाइडी फैमिली होता है और आर्डर इसका डिप्टेरा होता है। अब बात करते हैं काज का, तो काज सिल्वर सूट एंड ओनियन लिप्स, यानी कि जो राइस गॉलमीज होता है या सिल्वर सूट एंड ओनियन लिप्स को काज करने का काम करता है। फिर से राइस गॉलमीज होता है वो सिल्वर सूट एंड ओनियन लिप्स के रूप में काज करने का काम करता है। लाइक सिम्टम्स बिकॉज, यानी कि इसका सिम्टम जो होता है वो सिल्वर सूट एंड ओनियन के लिप्स के समान देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ राइस टिलर्स, यानी कि राइस का जो टिलर्स होता है उस पर सिल्वर सूट दिखाई देने लगते हैं या फिर ओनियन की पत्तियों के समान जो होता है वो प्रभावित सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। एज लीफ ऑफ ओनियन ड्यू टू ट्यूबुलर गाल्स फॉर्म्ड ऑन लिप्स, यानी कि राइस की पत्तियों की ऊपरी सतह पर ओनियन के लीफ के समान ही ट्यूबुलर गाल्स जो होता है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पे आपका आता है राइस थ्रिप्स। राइस का थ्रिप्स, राइस में जो थ्रिप्स लगता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो स्टेनोचैटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस होता है। फिर से राइस में जो थ्रिप्स लगता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो राइस में जो थ्रिप्स लगता है उसका साइंटिफिक नेम स्टेनोचैटोथ्रिप्स होता है और बाइफॉर्मिस होता है। फैमिली क्या होता है इसका, थ्रिप्सिडी फैमिली होता है, यानी कि राइस थ्रिप्स का जो फैमिली होता है कौन सा होता है, तो राइस का थ्रिप्स है, यानी राइस में लगने वाला जो थ्रिप्स होता है उसका फैमिली क्या होता है, तो थ्रिप्सिडी फैमिली होता है। किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो यह थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ राइस नर्सरी, यानी राइस के नर्सरी का जो इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है वो आपका राइस थ्रिप्स होता है, यानी कि राइस की नर्सरी का जो इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है वो आपका राइस थ्रिप्स होता है, यानी कि राइस की नर्सरी का जो महत्वपूर्ण पेस्ट होता है आपका राइस पेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, तो अगला पेस्ट है राइस ग्रासहॉपर। राइस में ग्रासहॉपर, राइस में जो ग्रासहॉपर लगता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेरोग्लाइफस बेनियन होता है, हेरोग्लाइफस बेनियन होता है। फिर से राइस के जो ग्रासहॉपर होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हेरोग्लाइफस बेनियन होता है। फैमिली क्या होता है, तो फैमिली इसका एक्रिडिटी फैमिली होता है। आर्डर कौन सा होता है, तो जो ग्रासहॉपर होता है वो आर्थोप्टेरा आर्डर से बिलोंग करता है। डैमेज क्या होता है, तो डैमेज बाय निबलिंग ऑफ राइस ईयर हेड, यानी कि राइस का जो ईयर हेड होता है उसको निबलिंग के रूप में डैमेज करता है, यानी कि डैमेज बाय निबलिंग ऑफ राइस ईयर हेड, यानी राइस का जो ईयर हेड होता है यह निबलिंग के द्वारा डैमेज करता है। नेक्स्ट हेडिंग इज थोड़ा सा नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन। इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।